जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज ब्रह्मास्त्र साधना और उससे मिलने वाले फल, उसकी मंत्रात्मक विधि आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व है और इस उत्तम पर्व में आपको इस साधना का अवश्य लाभ होगा। अगर आप इस पर्व पे ना कर पाएँ तो आप किसी भी उत्तम मुहूर्त में इसको कर सकते हैं। इस साधना का सारा विधान बताएं, उससे पहले आप समझें कि ब्रह्मास्त्र विद्या है क्या। वास्तव में हम जब 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो वह भी अस्त्रात्मक विद्या ही है, यानी हम उस अस्त्र को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हम माँ धूमावती साधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उससे निकलने वाले उन दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से हमने संकल्प के माध्यम से जिन बुराइयों को, जिन समस्याओं को नष्ट करने के लिए हमने संकल्प लिया है, वह अस्त्र उसी का भेदन करता है। अर्थात दुर्भाग्य नाश के लिए उसका भेदन करेगा। उस शक्ति से निकलने वाले, उस हवन से निकलने वाले, उस मंत्रात्मक साधना से निकलने वाले अस्त्र आपके दुर्भाग्य का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। इसी प्रकार अलग अलग महाविद्याओं से अलग अलग अस्त्रों की उत्पत्ति होकर आपके संकल्प निमित्त लक्ष्य का भेदन होता है। यही ब्रह्मास्त्र विद्या में भी है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझिए। विस्तार से कैसे समझना है? जब आप इनकी साधना करते हैं तो इनके गुण भी आपके अंदर आते हैं। महाभारत काल में अर्जुन ने अनेकोनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, लेकिन वो इतने संयमी थे कि उन्होंने उनके शुभ गुणों को अपने अंदर समाहित किया। कभी भी उनसे उत्पन्न होने वाले अहंकार या शक्ति के अहंकार को उन्होंने प्रकट नहीं किया। हालांकि जब एक दो बार हुआ भी तो भगवान ने उन्हें रास्ता दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मार्गदर्शन रूप में उनको रास्ता दिखा दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या या कोई भी शक्ति जिसकी आप साधना करते हैं और जब आपके पास वो आ जाती है तो दोनों चीज़ें होती है। एक तो उसके दिव्य प्रभाव आपकी बीमारियों को नष्ट करते हैं, आपके शत्रुओं को नष्ट करते हैं, आपका भाग्योदय करते हैं। दूसरे स्तर पर अहंकार को भी पैदा करते हैं। तो अगर उस चीज़ से आपको बचना है तो आपको केवल सद्गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप अहंकार में आ गए तो शक्ति टिक नहीं पाती। ब्रह्मास्त्र विद्या साधना इसीलिए शुरुआती दौर कही गई है। जब इसे कहते हैं, इसको करते हैं, तो ये आपके दुर्गुणों का नाश करती है, सौभाग्य का उदय करती है, तेजस्विता का उदय करती है, पुरुषार्थ का उदय करती है, दिव्य ज्ञान का उदय करती है, विनय नम्रता का उदय करती है। हर प्रकार से आपके दुर्गुणों का नाश करती है, सद्गुणों का उदय करती है और ऐसी प्रचंड शक्ति प्रदान करती है जिससे आप ब्रह्मांड भेदन की शक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड भेदन अर्थात हमारे शरीर के अंदर का ब्रह्मांड, और यदि उसका भेदन कर लिया तो व्यक्ति संसार जीत लेता है। देखो, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सांसारिक क्रियाओं में पड़ा हुआ है वो ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल करता है, शरीर के अंदर के ब्रह्मांड में। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। दिमाग से जहाँ चीज़ें चलती है वो कहाँ निकल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यौगिक क्रियाओं में है, उच्च स्तर पर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो हमेशा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊपर जाता है। अपनी इड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ियों पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है, अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो इसी प्रकार ऊपर जाने की क्रिया और नीचे जाने की क्रिया, केवल दो ही क्रियाएं संसार के लोगों में पाई जाती है। जिस व्यक्ति ने नीचे से ऊपर उठना सीख लिया है, अंदर के ब्रह्मांड को समझ लिया, क्योंकि सातों चक्र हैं, हर चक्र की अपनी आध्यात्मिक क्रिया भी होती है और भौतिक क्रिया भी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका मणिपुर चक्र है, वो अच्छा है तो आपको फाइनेंशियल दिक्कत कभी नहीं आएगी और अध्यात्म के क्षेत्र में आप तेजी से ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया है, अनबैलेंस हो गया है, तो पेट से संबंधित समस्याएं, शारीरिक समस्याएं,
भौतिक समस्याएं आएगी, फाइनेंशियल समस्याएं आएगी, तो अध्यात्म में तो जाना बहुत दूर की बात है। तो ये शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देगा और अच्छा होने पर सभी प्रकार के फायदे देगा। तो इसी प्रकार हम जब किसी साधना को करते हैं तो वो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। लेकिन क्या होता है, हम एक आध साधना करके घर बैठ जाते हैं। किसी भी साधना का अनुष्ठान पूर्ण करके फिर उससे उच्च स्तर की साधना में लग जाना चाहिए। आजकल लोग ऐसे पागल हो पड़े हैं कि उच्च स्तर की साधनाएं करते करते उन्हें पता नहीं क्या समझ में आता है, निचले स्तर पे चले जाते हैं। महाविद्या साधना करते करते फिर भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन साधनाओं में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी इष्ट शक्ति भी आपसे नाराज हो सकती है। हमेशा उच्च स्तर पे जाइए। आपको अपनी शक्ति ने आपको महाविद्या साधना और विशालतम साधनाओं के लायक समझकर इतना ऊपर उठाया, उसका ज्ञान दिया, उसी साधना में देखिए कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे सुधार किया जाए और उसी साधना को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो एक ही साधना पर रिसर्च करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता सुनिश्चित है हर प्रकार से। हाँ, छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं उससे संबंधित वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक दिन 3 दिन, हम ये नहीं कहते कि एक साधना कर रहे हो तो दूसरी मत करो। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक साधनाएं जरूरी है, इसीलिए तो भगवान ने इतने सारे स्वरूप धारण किए। तो अनेक उपाय करना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इष्ट साधना एक ही होनी चाहिए जो आपने लक्ष्य बनाया हो, क्योंकि आप जब लगातार एक साधना को करते हैं तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस साधना से संबंधित जो दैविक गुण है वो आप में आने लग जाते हैं। आप चाहे कितने भी क्रोधी व्यक्ति हो, अगर आप शुक्र साधना कर रहे हैं, चंद्रमा से संबंधित साधना कर रहे हैं, माँ भुवनेश्वरी या माता महालक्ष्मी साधना कर रहे हो, तो आपका स्वभाव जो है बड़ा ही विनम्र हो जाएगा। आप कितने भी विनम्र व्यक्ति हो, आप मंगल ग्रह से संबंधित साधना कर रहे हैं, आप रुद्र की साधना कर रहे हैं, आप कितने ही शांत व्यक्ति क्यों ना हो, विनम्र क्यों ना, आप क्रोधी हो जाएंगे अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा तो। क्योंकि ये साधनाओं के शक्तियों के गुण हैं, हर शक्ति का अपना एक गुण होता है। तो जब साधक उसको स्वभूत करता है, अपने आप में विलीन करता है, तो उसके गुणों को भी वो ग्रहण करता है और उन्हीं गुणों से उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पहले आप समझे कि साधनाओं के महत्व क्या है। उन साधनाओं को करेंगे तो उनके गुणों से, उनको तो हमें लेना ही, लेकिन उससे संबंधित जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, उन पे कंट्रोल रखना है। यही पुरुषार्थ है। आज जो ब्रह्मास्त्र विद्या साधना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वह भी सद्गुरुदेव प्रदत्त है। सद्गुरुदेव के ही आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही है। शायद इसी कार्य के लिए सद्गुरुदेव ने हमें चुना भी है। सद्गुरुदेव प्रदत्त ऐसी अनमोल साधनाएं जो जीवन को बदलती है। इसको आप विजयादशमी के दिन रात्रि को या किसी भी शुभ मुहूर्त में रात्रि को स्टार्ट करें। ब्रह्मास्त्र महाविद्या साधना को आप रात्रिकालीन करें 10 बजे के बाद। स्नान से स्वच्छ हो, दक्षिणमुखी हो, नीले वस्त्र धारण करें, सामने बाजोट पर एक नीला कपड़ा बिछाएं, सद्गुरुदेव की चित्र प्रतिमा स्थापित करें, चादर पादुका आदि जो भी हो स्थापित करें, पंचोपचार पूजन कर लें। पूजन के बाद आप उस नीले कपड़े पर एक त्रिशूल बनाएं कुमकुम से और उसके ऊपर ब्रह्मांड अस्त्र को स्थापित करें, ब्रह्मांड यंत्र जो है उसको स्थापित करें, उसका भी पंचोपचार पूजन करें। सरसों तेल या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें उसके सामने और परशु माला को भी वहाँ रख के, परशु खड़क माला को रख के उसका भी पूजन करें। पूजन के बाद आप संकल्प ले लें। संकल्प के लिए हाथ में जल लें और कहें, संकल्प आपको स्क्रीन पे दे देते हैं और हाथ में जल लेके संकल्प में थोड़े चावल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक शत्रु बाधा निवारण हेतु मैं ब्रह्मास्त्र साधना संपन्न कर रहा हूँ, या फिर मेरे जीवन के दुर्भाग्य, शत्रुओं, दुखों, तकलीफों, इस जन्म और पूर्व जन्म के समस्त पापों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र साधना करने जा रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेके आप इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद में आप परशु खड़क माला से जो मंत्र आपको देंगे उसकी 8 माला मंत्र जप करें। उसके बाद गुरु आरती संपन्न करें। इस प्रकार ये साधना आपको 3 बार प्रत्येक मंगलवार को करनी है। उसके बाद कपड़े सहित यंत्र, माला आदि को बहते जल में विसर्जित कर देना है। अब ब्रह्मास्त्र साधना प्रचंड शक्ति के साथ आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है, प्रचंडता के साथ आपके दुख और दुर्भाग्य का नाश करने वाली है और बहुत
तीव्र और उग्र ऊर्जा के साथ आपके सद्गुणों का विकास करने वाली है। ऐसे दिव्य साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इस साधना में आपके सद्गुणों का विकास होगा, दुर्भाग्य दुर्गुणों का नाश होगा। अवश्य ही सब लोग इस साधना को करें और इसके लाभ उठाएं। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम हुम हुम हुंकार रूपिण्ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेदय फट। 24 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी पर्व पर 24 अक्टूबर 2023 विजयादशमी पर्व पर इस साधना को अवश्य करें, या किसी भी फिर शुभ मुहूर्त में कर ले तो भी बेहतर है। व्यक्ति जीवन में अनेक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और उनके समाधान ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। हमने हमेशा कहा है कि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए ताकि आपको पता चले कि पूर्व जन्म के कौन से दोष है जो इस जन्म में आपको लगे हैं, क्या कर्म है जो दोष बन के आपकी कुंडली में आए हैं, कौन से दोष है उनका कैसे निवारण करें, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कब होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी, इष्ट देवी देवता कौन है, कौन से रत्न धारण करे, कौन से उपाय से भाग्योदय होगा। इन सब के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क डालकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सएप कर दें। ऑरा स्कैनिंग शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सएप करें। पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली की फोटो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो जिसमें हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख जाए, क्योंकि हस्तरेखा विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग दोनों चीजें ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।